पिछले भाग में हमने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण ने गोपियों की परीक्षा लेते हुए उन्हें सांसारिक धर्म का पाठ पढ़ाया और उन्हें घर वापस जाने को कहा, जिससे गोपियां स्तब्ध रह गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। श्री कृष्ण के वे कठोर और निष्ठुर वचन सुनकर गोपियों पर मानो आकाश टूट पड़ा। उनकी सारी आशाएं क्षण भर में राख हो गई। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी गोपियों की इस मर्मस्पर्शी दशा का वर्णन करते हैं। कृत्वार मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यद। दुख के मारे गोपियों ने अपने सिर झुका लिए। उनकी लंबी सांसों से उनके होंठ सूख गए। वे अपने पैरों के अंगूठों से जमीन कुरेदने लगीं और उनके आंसुओं से उनका काजल धुलकर उनके वक्षस्थल पर गिरने लगा। कुछ पल के मौन के बाद गोपियों ने भारी गले से कहा, मैवं विभोर हति भवान गदितुम न्वसंसम। हे निष्ठुर, आपको ऐसी कठोर बात नहीं कहनी चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आई हैं। आप हमें सांसारिक पतियों के पास क्यों भेज रहे हैं? जब आप ही सभी आत्माओं के एकमात्र पति परमात्मा हैं, तो हम किसी और के पास कैसे जाएं? उधर राधा रानी अपनी सखियों के साथ वृंदावन के उस यमुना तट की ओर निकल पड़ी थीं। राधा मुस्कुराते हुए बोली, विशाखा, मेरे कान्हा ने गोपियों के त्याग की परीक्षा ले ली। उनका प्रेम भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वे धर्म और समाज को पीछे छोड़ आई हैं। अब महारास का समय आ गया है। इधर यमुना तट पर गोपियों का रुदन सुनकर और उनका अनन्य प्रेम देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। भगवान की योग माया सक्रिय हुई और एक महाचमत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार किया और उतने ही रूप धारण कर लिए जितनी गोपियां थीं। हर गोपी के साथ एक कन्हैया नृत्य करने लगे। यही अलौकिक महारास था। देवलोक से देवता इस दिव्य नृत्य को देखने के लिए अपने विमानों में बैठकर आ गए। हर गोपी को लग रहा था कि परमेश्वर सिर्फ उसी के हैं और उसी की ओर निहार रहे हैं। लेकिन इसी आनंद के बीच एक भयानक भूल हो गई। नृत्य करते करते गोपियों के मन में एक सूक्ष्म अहंकार जाग गया। गोपियां मन ही मन गर्व से सोचने लगीं, तीनों लोकों का स्वामी मेरे प्रेम के अधीन है। मैं ही सबसे सौभाग्यशाली हूं कि भगवान केवल मेरे साथ नाच रहे हैं। श्रीमद् भागवत कहता है, तासाम इद सौभाग्य मदम वीक्षम मानम च केशवा। उनके इस सौभाग्य के घमंड को देखकर उनका मान मर्दन करने के लिए केशव ने एक कठोर कदम उठाया। श्री कृष्ण अचानक उस रास मंडल के बीच से ही अंतर्धान हो गए। पल भर पहले जहां आनंद का सागर लहरा रहा था, अब वहां भयानक और डरावना सन्नाटा था। कन्हैया कहां गायब हो गए? क्या वे इस भीड़ को छोड़कर अकेले राधा रानी से मिलने चले गए? और अब अपने अहंकार पर पछताती हुई गोपियां विरह की अग्नि में क्या करेंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।